सदियों चला टाइटंस और देवताओं का युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन सृष्टि अभी भी बिखरी हुई थी। सबसे बड़ा सवाल ये था, अब राज कौन करेगा? क्या तीनों भाई ज़्यूस, पोसाइडन और हेडिस एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रह्मांड का वो पहला मेगा पार्टीशन। हम जानेंगे कि क्यों एटलास को सदियों तक आसमान का बोझ कंधों पर उठाना पड़ा और कैसे ज़्यूस ने उन दोस्तों को नवाजा जिन्होंने मौत के साए में उसका साथ दिया। आज पुराने दुश्मनों का हिसाब होगा और नए देवलोक की नींव रखी जाएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्ते, स्वागत है आपका फोक टेल्स पर। टाइटंस हार चुके हैं और क्रोनोस का राज हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन युद्ध के बाद जो मलबा बचा था उससे एक नए और ऑर्गेनाइज्ड दुनिया बनानी थी। आज हम बात करेंगे उस ग्रेट डिवीजन की जहां आसमान, समंदर और पाताल के मालिक चुने गए। आज की कहानी है द सेटलमेंट ऑफ द गॉड्स। चलिए सृष्टि के नए दरबार में कदम रखते हैं। टाइटंस को हराने के बाद तीनों भाइयों में ज़्यूस, पोसाइडन और हेडिस के बीच यह तय होना था कि कौन कहाँ राज करेगा। तीनों ही शक्तिशाली थे और कोई भी किसी से कम नहीं था। एक नए युद्ध को रोकने के लिए उन्होंने एक पुराना और निष्पक्ष तरीका अपनाया, लॉटरी। उन्होंने एक हेलमेट में 3 चिट्स डाले और ये तय किया कि जो चिट जिसके हाथ लगेगी वो वहां का राजा बनेगा। ज़्यूस, उसके हिस्से में आया आसमान, द स्काई। वो देवताओं का राजा और माउंट ओलंपस का स्वामी बना। पोसेइडन, उसने समुद्र और सारी नदियों पर कब्जा किया। हेडिस, उसके हिस्से में आई धरती की गहराइयाँ, यानी द अंडरवर्ल्ड। यहाँ धरती यानी कि अर्थ को न्यूट्रल रखा गया, जहाँ तीनों का असर रहेगा। इस बंटवारे ने देवताओं के बीच हमेशा के लिए शांति बनाया और हर किसी को अपना एक अलग साम्राज्य मिला। ज़्यूस जानता था कि ये जीत सिर्फ उसकी अकेले की नहीं थी। उसने उन सबका शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मौत के साए में उसका साथ दिया था। द साइक्लोप्स और द हेकेटोन्क्रिस, इन्हें टार्टरस की जेल से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया गया। उन्हें डिवाइन आर्किटेक्ट्स का दर्जा मिला। उन्होंने ही माउंट ओलंपस पर देवताओं के लिए सोने के महल बनवाए जो बादलों के ऊपर से चमकते थे। प्रोमेथियस और उनके भाई एपिमेथियस ने टाइटन के खिलाफ युद्ध में ज़्यूस का साथ दिया था। इस मदद से खुश होकर ज़्यूस ने उन दोनों को धरती पर जीवन और मानवता को बढ़ाने का काम सौंपा। इनाम के तौर पर उन्हें सभी जीव और प्राणियों को उनकी खूबियाँ और शक्तियाँ बांटने का अधिकार मिला। इसके बाद बारी आती है स्टिक्स की। स्टिक्स पहली ऐसी देवी थी जो अपने बच्चों के साथ सबसे पहले ज़्यूस की मदद के लिए आई थी। जब सब डर रहे थे, ज़्यूस ने उसे इनाम दिया कि अब से देवताओं की सबसे बड़ी और पवित्र कसम रिवर स्टिक्स के नाम पर ही खाई जाएगी। अगर कोई देवता इस कसम को तोड़े तो उसकी शक्तियां 9 साल के लिए चली जाती थी। नाइकी यानी कि विक्ट्री। नाइकी और उसके भाई बहन
और स्टिक्स के बच्चे कार्टोस, बाया, जेलस, इन सबको ज़्यूस ने अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया। ये हमेशा ज़्यूस के साथ ही रहते थे, ज़्यूस के तख्त के दोनों तरफ खड़े रहते थे। अमेल्थी द डिवाइन गोट, वो बकरी जिसने ज़्यूस को क्रेट की गुफा में अपना दूध पिलाकर पाला था। उसकी मौत के बाद ज़्यूस ने उसे सम्मान दिया। उसकी खाल से ज़्यूस ने अपनी शक्तिशाली ढाल एजिस बनाई, जिसे देखकर दुश्मन थर थर कांपते थे। साथ ही उसे सितारों के बीच कैप्रिकॉर्न कॉन्स्टेलेशन बनाकर अमर कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, जितने बड़े इनाम थे उतने ही भयानक सजाएं भी थी उनके लिए जिन्होंने टाइटन्स का साथ दिया था। ज़्यूस चाहता था कि ऐसी मिसाल पेश हो कि दोबारा कोई विरोध ना कर सके। एटलास की सजा। एटलास टाइटन्स का सबसे बड़ा और शक्तिशाली सेनापति यानी कि जनरल था। ज़्यूस ने उसे टार्टरस में नहीं डाला, बल्कि एक ऐसी सजा दी जो मौत से भी बुरी थी। उसे दुनिया के पश्चिम किनारे पर खड़ा कर दिया गया और उसके कंधों पर आसमान यानी कि द सेलेस्टियल स्पेयर का पूरा भार रख दिया गया। एटलास को सदियों तक वहीं खड़े रहना पड़ा था ताकि आसमान और धरती कभी दोबारा मिल ना सके। इसके बाद आता है क्रोनोस और टाइटन्स। क्रोनोस को लोहे की ऐसी जंजीरों में जकड़ा गया जो कभी नहीं टूट सकती थी। उसे और उसके साथी टाइटन्स को टार्टरस के सबसे अंधेरे और ठंडे कोने में फेंक दिया गया। वहां उन पर पहरा देने के लिए वही 100 हाथों वाले जायंट्स यानी कि हेकाटोंक्रिस को रख दिया गया। अब सृष्टि में एक नया ऑर्डर था। माउंट ओलंपस पर 12 मुख्य देवताओं की कुर्सी लगाई गई थी, जिन्हें द 12 ओलंपियंस कहा जाता था। इनमें ज़्यूस, पोसाइडन, हेरा, डेमेटर और हेस्टिया के अलावा ज़्यूस के नए बच्चे और बाकी शक्तिशाली देवता शामिल होने वाले थे। दुनिया अब पहले से कई ज़्यादा व्यवस्थित थी। सूरज अब हेलियस, जो कि एक टाइटन था, उसके बजाय अपोलो के कंट्रोल में आने वाला था, और चांद आर्टेमिस के। लेकिन दोस्तों, क्या टाइटन्स इतनी आसानी से हार मान लेंगे? गिया, जो सबकी माँ थी, वो अपने टाइटन्स बच्चों की ये हालत देखकर चुप नहीं बैठने वाली थी। वो अब देवताओं के खिलाफ एक नया सृष्टि का सबसे भयानक राक्षस तैयार कर रही थी। दोस्तों, ओलंपियंस का राज तो शुरू हो गया है, लेकिन गिया अब एक ऐसे राक्षस को जन्म देने वाली है जिसे देखकर खुद ज़्यूस भी डर से कांप उठेगा। कौन है वो सदियों का सबसे खतरनाक महाविनाशक टाइफून, और कैसे देवताओं को अपनी जान बचाने के लिए इजिप्ट भागना पड़ा? जानने के लिए देखते रहिए द फोक टेल्स का अगला पार्ट, द टेरर ऑफ टाइफून, ज़्यूस का आखिरी इम्तिहान। तो दोस्तों, ये ब्रह्मांड का बंटवारा और इंसाफ की दास्तां थी। अगर आपको एटलास की सज़ा और ज़्यूस का ये न्याय दरबार पसंद आया हो तो फोक टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक करें, कमेंट करें। क्या एटलास के साथ इंसाफ हुआ? मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां सृष्टि का सबसे बड़ा राक्षस कदम रखने वाला है। तब तक के लिए कहानियों की दुनिया में खोए रहें।